बेटा अब अपन लोग आज अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, बट मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ आपको बहुत ज़्यादा अरिथमेटिक मीन याद नहीं है, इसलिए पहले मैं अरिथमेटिक मीन भी बता देता हूँ। देखो मुझे अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या होता है, कोई भी दो नंबर्स है, कोई भी दो नंबर्स रैंडम मान लो 10 एंड 30, मुझे बोला गया है इसके बीच में 4 अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट करो। 4 अरिथमेटिक मीन्स का मतलब कोई भी 4 टर्म्स इसके बीच में इंसर्ट करो। इसको अभी के लिए कुछ भी मैं A1, A2, A3, A4 बोल रहा हूँ, सच दैट ये 6 नंबर, सच दैट ये 6 नंबर AP में आ जाए। ठीक है, तब ये देखो, ये मान लिया ये 6 नंबर से AP में, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स टर्म हो रहा होगा, तो मैंने A6 इज इक्वल टू A+5D वाला फॉर्मूला लगाया, 30 इज इक्वल्स टू 10+5D लगाया, 20 इज इक्वल टू 5D, D की वैल्यू 4 आ गई मेरी। जैसे ही D की वैल्यू 4 आ गई तो इससे मैंने, ये 10 था तो यहाँ पे +4 किया तो ये बन जाएगा 14, इसमें +4 किया तो ये बन गया 18, 22, 26। ठीक है, तो 4 अरिथमेटिक मीन्स मुझे मिल गए। तुम लोगों को फॉर्मूला होता है इसका जो मैंने कभी सिखाया नहीं, क्योंकि मुझको ही नहीं आता, और मैंने कभी भी मेरे लाइफ में, जब हम JEE में थे हमको तभी फॉर्मूला बताया गया था, मैंने बहुत कोशिश की थी याद करने की, जब मैं फॉर्मूले से ट्राई करता था सॉल्व करना तो आंसर्स आ जाते थे, बट मुझे समझते नहीं था कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है और कैसे लगाना है। फिर इट हैपेंड दिस वे कि वन ऑफ माई फ्रेंड्स सॉ मी ट्राइंग दैट एंड ही सेड भाई तू फॉर्मूला क्यों लगा रहा है, और मैं उस जोन में था, मुझे अरिथमेटिक मीन का मतलब ही नहीं पता था, तो मुझे लगा फॉर्मूला रट लूंगा आंसर आ जाएगा। उसने मुझे मतलब समझाया एक बार, ये मेरी दुनिया बहुत सुधर गई। जितने क्वेश्चंस थे आगे मैंने एक भी बार फॉर्मूला नहीं लगाया। ये मेरे साथ कई लोग बैठते थे जिनको फॉर्मूला रटा हुआ था, उनको कंसेप्ट भी पता था, उन लोगों का हर आंसर 20 से 25 सेकंड में आता था, मेरा आंसर 40 से 45 सेकंड में आता था। बट आई गॉट सो कंफर्टेबल कि मैंने फॉर्मूला रटना बंद कर दिया था उसका, एंड आई हैड डिसाइडेड ये वाला तो जब भी आएगा मैं इससे करूँगा। यस, मेरे को JEE में इसके ऊपर क्वेश्चन आया एग्जाम में, यस मुझे टाइम भी लगा, यस मेरा सही निकला, एंड यस मेरे साथ जो फ्रेंड्स थे उन लोगों को भी JEE में, ऑब्वियसली JEE में पेपर सेम ही रहता है, सेट्स अलग रहते हैं, क्वेश्चन का बस डेटा इधर उधर करा हुआ रहता है, डोंट वरी विद इट। उन लोगों को भी आया क्वेश्चन, उनको भी जमा, उनको फॉर्मूला भी आता, उनका और क्विकर हुआ। बट जस्ट मेरे साथ ये था कि मैंने मेंटली अपने दिमाग में बनाया था मेरे से फॉर्मूला याद होगा नहीं, इसे छोड़ दिया था। बट मेरा JEE पेपर टिक मारने वाला था, तुम्हारा CBSE पेपर टिक मारने वाला नहीं है, उनको दिखाना पड़ेगा चीज़। ठीक है, ये अरिथमेटिक मीन का मतलब समझा क्या हुआ। अरिथमेटिक मीन एक हो सकता है, 1000 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। बस एक चीज़ याद रखो, दो नंबर्स के बीच में, अगर A और B मेरे दो नंबर्स है, इनके बीच में 4 अरिथमेटिक मीन्स अगर मैं डाल रहा हूँ तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे मेरे 6। अगर दो नंबर से 10 अरिथमेटिक मीन्स जाएगा तो कितने हो जाएंगे नंबर्स मेरे 12। अगर दो नंबर्स के बीच में मैंने n अरिथमेटिक मीन्स डाल दिया है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मेरे n+2 हो जाएंगे। ये चीज़ याद रखना। फिर ये क्या बता रहे हो धीरे धीरे समझ में आएगा क्यों बता रहा हूँ। मैं तो एग्जैक्टली जैसा मेरा अरिथमेटिक मीन था वैसा मेरा होता है ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है ना, एक मान लो 10 है और ये 160 है, ये दो नंबर से मैंने इसके अंदर बोला हाँ 3 ज्योमेट्रिक मीन्स डाल दो। क्या बोल रहा हूँ बेटा मैं, 3 ज्योमेट्रिक मीन्स डाल दो। तो मैंने 3 पे नंबर डाला G1, G2, G3। ठीक है, अब देखो मेरे पास कितने एलिमेंट्स हो गए यहाँ पे, 5 एलिमेंट्स हो चुके हैं। अब मैंने लगाया A5 इज इक्वल टू A R की पावर 5 माइनस 1 4 हो गया। तो 160 इज इक्वल टू 10 R की पावर 4, 16 इज इक्वल टू R की पावर 4। फट से बताओ R की वैल्यू, गुड, यही गलती होती है। अबे पापियो R की वैल्यू 2 या -2, R की पावर 4 इज इक्वल 16 अगर है तो एम्प्लाइज R की वैल्यू या तो 2 है या तो -2 है। हाँ इसलिए बोला जल्दी बताओ, सोचते हैं तुम्हारा आंसर आ जाता। ठीक है ना, R की वैल्यू अगर 2 है तो मेरे टर्म्स क्या हो जाएंगे 10, 20, 40, 80, 160। और यही मेरे अगर R की वैल्यू -2 है तो 10 के अंदर -20, 40, -80, 160। तो मुझसे अगर आप पूछोगे मुझे तीनों ज्योमेट्रिक मीन्स बता दो तो या तो ये
या तो ये, तब मैं एलिमेंट्स को कंसिडर नहीं करने वाला हूँ। समझ आया था कि लाइफ बढ़िया है। अब देखो ये कंसेप्ट समझ में आ गया ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। अब अपन लोग क्वेश्चंस के ऊपर जा रहे हैं, एक दो छुटकन पुटकन प्रॉपर्टीज भी देखने वाले हैं। हाँ बोलो। जो एडिशन वाला तो अरिथमेटिक मीन था, जो ये है वो ज्योमेट्रिक मीन है। अरिथमेटिक मीन को हम AM बोलने वाले, ज्योमेट्रिक मीन को हम GMs बोलने वाले। वो रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन अभी रुक जाओ। अब देखो पहला, इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96। बस इतना क्वेश्चन मुझे करने की कोशिश करो, सॉल्व करने की कोशिश करो एक बार, उसके आगे का मत पढ़ो, फट से स्टार्ट करो बेटा। इंसर्ट 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96। हाँ बेटा, 3 फर्स्ट टर्म है, उसके बाद में G1 ले गए। देखो अगर आपको लिखना है ना 3 और 96 के बाद में फर्स्ट टर्म या सेकेंड टर्म नहीं, यहाँ पे फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन, सेकेंड ज्योमेट्रिक मीन, थर्ड ज्योमेट्रिक मीन, फोर्थ ज्योमेट्रिक मीन, ऐसा करके आता है। ठीक है, क्या बच्चा? ठीक है ना, फाइन। डी नहीं बेटा, से आर आएगा वो। प्रिया, सरीना एंड हाँ बस प्रिया एंड सरीना, यस बी आर लिटिल मोर एक्टिव, क्योंकि तुम लोग शायद से फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो मेरे से वाला। पेज 199। क्या बेटा? एक ही घंटे का है। डाला तो था मैंने 12 to 1 डाला था ना, या 12 डाला था सिर्फ। कल का सेशन तुम्हारा थोड़ा जल्दी हो सकता है, आ जाएगा ग्रुप पे, ज़्यादा जल्दी नहीं होगा, 9:30 बजे वगैरह कुछ रहेगा, उससे ज़्यादा लेट नहीं ले पाऊंगा मैं। तो 9:30 के 8:30 बजे उठ जाना। क्या बेटा? हाँ आएगा तुम्हारा कुछ कुछ चीज़, नहीं नहीं, मेजरली फंक्शंस के ऊपर ही रहेगा वो। सॉरी, लेटर हाफ में होगा, अभी नहीं होगा। चलिए अब गाइस, इसका आ गया फर्स्ट आंसर। निवेदिता एंड निवेदिता नहीं, प्रिया एंड सरीना आया बच्चा लोग आंसर। देखिए आप लोगों का आई सपोज कॉमन रेशियो अगर 2 आ रहा है तो नंबर्स बिकम ज्योमेट्रिक मीन 6, 12, 24, 48, करेक्ट। अब ये देखो, ऑल्सो शो दैट द प्रोडक्ट ऑफ दीज 4, नहीं, ऑल्सो शो दैट द प्रोडक्ट इज 4th पावर ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन देम। देखना क्या, अब देखो तुमको एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैंने मान लो A और B था, 2 नंबर्स थे, इसके बीच में मैंने कुछ 3, फॉर एग्जांपल कितना बोल रहा हूं मैं, 3 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट किए थे, G1, G2 एंड G3। तो ये तीनों का प्रोडक्ट G1 इंटू G2 इंटू G3 इज गोइंग टू बी, अगर ये 3 की जगह सिर्फ एक ही ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया होता मैंने, ये G1 और ये G1 अलग अलग चीज़ है, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही ज्योमेट्रिक मीन इंसर्ट किया रहता तो ये G1 की पावर 3 के बराबर हो गया था। तो कुछ नहीं समझा। देखो अभी अपन यही एग्जांपल से देते हैं,
क्या एग्जाम्पल पढ़ो, कौन से नंबर थे? 3 के बाद में आखिरी में था 96 ना। अब आप लोगों ने बीच में क्या क्या ज्योमेट्रिक मीन्स डाला है? 6, 12, 24, 48, ठीक है। इन सब का प्रोडक्ट इज हाउ मच? ये अगर दो अकेले नंबर्स है, इसका ज्योमेट्रिक मीन कितना हो रहा है? तो देखो, अगर सिर्फ दो ही नंबर्स होते हैं ना, सिर्फ दो नंबर्स है ए और बी, उनके में एक ही ज्योमेट्रिक मीन निकालना जब है तो डायरेक्टली रूट ए बी तुम चाहो रट सकते हो। सर कैसे आ रहा है बता दो वो भी। देखो, तुम्हारा एक नंबर है ए, दूसरा नंबर है बी, ज्योमेट्रिक मीन जी है तुम्हारा, मान लो, या G1 जो बोलना है। तुम्हारा कॉमन रेशियो G अपॉन ए होता है, या फिर B अपॉन जी भी तो हो सकता है। दोनों को इक्वल किया तो G² इज इक्वल टू ए बी हो गया है, तो G इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी हो रहा है तुम्हारा। वो प्लस माइनस में जाता है, आई एम प्रीटी श्योर, बट ठीक है, ठीक है अभी के लिए। वैसे देखो, तुम्हारे जब दो नंबर है सिर्फ और एक ही अरिथमेटिक मीन है अगर उसके बीच में, तो देखो तुम्हारा कॉमन डिफरेंस a माइनस ए होता है, जो कि b माइनस ए भी तो होता है। तुमने इधर उधर किया 2a इज इक्वल टू a प्लस बी हुआ, तो अरिथमेटिक मीन, एक अकेला अरिथमेटिक मीन तुम्हारा ये भी हो सकता है। तो तुम चाहो तो नोट्स में लिख सकते हो, ओनली वन ज्योमेट्रिक मीन तुम्हारा हो जाएगा रूट ए बी, एंड ओनली वन अरिथमेटिक मीन हो जाएगा तुम्हारा a प्लस बी अपॉन 2। समझ में आ रहा है? मैच्योरिटी बढ़ती है, समझ में आता है। तुम लोग रादर अब स्टैटिस्टिक्स का भी करने बैठोगे ना, तुमको रियलाइज होगा बहुत फुद्दू है। तो स्पेशली नहीं बता रहा हूँ, नहीं स्पेशली तुम लोगों का फॉर्मूले चार्ट भी पकड़ के रखे तुम लोगों ने, मान के चलते। उसके बाद में तुम देख रहे होगे तो देखिए यार ये क्या फालतू चीज़ है। तो सिर्फ फॉर्मूला पता अगर हो और तो लगाना तुमको आ जाएगा। वो इजी था यार, तुम्हारे पेपर का स्टार्ट बहुत इजी आया था यार। अपन करेंगे पेपर डिस्कस तुम्हारा। तो मेरे साथ पेपर इजी था तुम्हारा। चलो ये लिख लिया है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो प्रॉपर्टी थी बच्चा लोग, हो गया? हाँ, तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या बोल रही है ना, ये सबका प्रोडक्ट, यानी सबका प्रोडक्ट मतलब A1 A2 नहीं, ए नहीं, सॉरी माय बैड, G1 G2 G3 G4 इज गोइंग टू बी, इसका अरिथमेटिक मीन की पावर 4। कि चार, तुमने चार ज्योमेट्रिक मीन डाला, इसका ज्योमेट्रिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन की पावर 4 रहता है। ये प्रॉपर्टी है। यानी क्या हो रहा है, अगर मान लो मेरा A और B नंबर था, तुमने इसके बीच में G1 G2 G3 करके n ज्योमेट्रिक मीन्स डाला था, तो इन सब का प्रोडक्ट G1 इंटू G2 इंटू G3 इंटू Gn इज गोइंग टू बी अरिथमेटिक मीन ऑफ A एंड B की पावर n। तो अभी अपने को यही चीज़ वेरीफाई करके देखनी है। तो देखो प्रॉपर्टी ये हो रही है मेरा लेफ्ट हैंड साइड कितना हो रहा है, 6, 12, 24, 48। बेटा मजदूरी है, करनी पड़ेगी। वो क्यूब में ला लिया भाई ने। हाँ देखो इसने स्मार्टली क्या किया हुआ है, ये देखो इसने तो बहुत ही ज़्यादा निकम्मापना किया स्मार्टनेस में, बट अपने को अगर करना ही चाहे, देखो 6 इंटू 2, 6 इंटू 4, 6 इंटू 8, करेक्ट। देखो अभी के लिए, और इसको मैं 6 बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, 1 2 3 4, 6 की पावर 4, ये 4 को 2 इंटू 2, ये 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2, ये हो रहा है मेरा, ठीक है ना, 2 की पावर 6। कुछ ऐसा आ रहा है, छोड़ दो इसको यहाँ पे। मैंने अब RHS वाले को उठाया, रूट ऑफ AB 3 इंटू 96 की पावर 4। एक काम करो, ये ऐसा मत करो, प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखो। तुम बता दो जिससे तुम्हारा आंसर फट से मार चलेगा। ये 2 इंटू 3, ये तरह है 2 इंटू 2 इंटू 3, ये 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, वो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 की पावर 4। अब देखो ये RHS वाला रूट का स्क्वायर, तो 3 इंटू 96 की पावर, रूट की पावर 4, तो ये स्क्वायर ऐसा हो जाएगा।
3 इंटू 96 को तुमने किया अगर, तो एक 3, फिर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर आ रहा है, मतलब 3 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 5 का स्क्वायर एंड 3 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 10। ये दोनों चीज़ें सेम आ जा रही है। तुम वैल्यू मत निकालो ऐसे, इसमें वैल्यू निकालोगे मर जाओगे। मैंने क्या किया है, कुछ नहीं, मैंने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है, इसका भी देखो ये रूट था और वो पावर 4 था, तो 3 इंटू 96 की पावर 1/2 की पावर 4 हो जाएगा वो, तो कट के ऐसा हुआ है, तो इसका भी मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिख दिया है, दोनों सेम आ रहे थे। बोल चला, ठीक है, वो भी वेरीफाई मत करो। नेक्स्ट वन गाइस, अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स आर दिस एंड दिस, फाइंड द नंबर्स। अब देखो एक सिंगल अरिथमेटिक मीन और सिंगल ज्योमेट्रिक मीन है, तो दो नंबर्स अगर मेरे ए एंड बी है, तो अरिथमेटिक मीन, सिंगल अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या था, 2a कहाँ से था, a प्लस बी बाई 2 था, जिसकी वैल्यू 10 दी हुई है तुम लोगों को, यानी a प्लस बी की वैल्यू बेसिकली 20 हो चुकी है। सिंगल ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या था, रूट ऑफ ए बी, वो 8 दिया हुआ है, मतलब ए बी की वैल्यू 64 दी गई है। दो इक्वेशंस, यहाँ से मे भी आप लोग a की वैल्यू b यानी 20 माइनस बी करके यहाँ पे डाल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के उठा लो, मना कर दो उसको, नहीं ले रहा अंदर। संजय जी क्या हुआ है, फटे ट्राई करो, ये नहीं ले रहा अंदर क्लास में, रिकॉर्डिंग देखना बोलना उसको, कुछ भी हो सब सुनने ही नहीं वाले बोलना। उसको देखना है वो रिकॉर्डिंग देखे भाई। एग्जाम्पल 2 ट्राई कीजिए फटाफट से। सॉरी, क्या हो गया, वापस कॉल किया देखो। तुम्हारे ग्रुप में कुछ डाला क्या मैंने, नहीं मैंने एक सेमेस्टर में नहीं, क्या मैं वो नहीं, वो टाइम पे आएगा तो कुछ आऊँगा ना क्लास में। क्या, अच्छा एग्जाम्पल 2 करना है, क्वाड्रेटिक बनेगी बेटा।
64। हाँ बच्चा बोलो। मेरे को नहीं समझा बच्चा, क्या तूने? जो इनफाइनाइट जीपी के क्वेश्चंस है, हाँ, उसका एक बार कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? उसका क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं? कॉन्सेप्ट। हाँ मैं बता दूंगा, मेरे को एक बार करना, ये AM GM कंप्लीट करने दे। वो 2 मिनट ही लगेगा तेरा शरीर में, उससे वो चीज़ तू पूछ रही है उसको। ठीक है सर। हाँ चलो, कल भी ये रहेगा। ये हो गया क्या गाइस? ये लो क्वेश्चन सॉल्व। हाँ सर। सोल्यूशन मैंने लिखा है यहाँ पे, बट छापना नहीं है भाई लोग प्लीज़। जिनका वो हो गया है वो एग्जाम्पल नंबर 3 ट्राई कर, एक बार पढ़ सकते हैं। सिंपल सा है वो वाला। हो गया गाइस? पढ़ना भाई, पढ़ो बस, मैंने पढ़ो बोला था पहले, बस पढ़ो। हाँ, जिनको आता है वो करते रहो। देखो, तुम लोगों को इफ़ बाय एनी चांस याद हो, तुम लोगों को 10th स्टैंडर्ड में एक था कि तुम्हें अगर सम ऑफ रूट्स पता है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता है, तुम लोग इक्वेशन कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। याद है? ये वही चीज़ है। तुमको अरिथमेटिक मीन, मतलब अगर मान लो तुम्हारे जो दो रूट्स है अल्फ़ा एंड बीटा थे, तुमका अरिथमेटिक मीन मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 कितना दिया गया है? 8। मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू तुम्हें 16 पता है। ज्योमेट्रिक मीन मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा का अंडर रूट तुम्हें 5 पता है, मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 25 हो गई है। हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी अब? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। समझाई चीज़? ये अगर तुमको याद है तो तुम लोगों को जम गया होता। फट से करो याला एग्जाम्पल नंबर 3। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ? अच्छा, एक कोई तो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके दो रूट्स रहेंगे। वो जो दो रूट्स है अल्फा एंड बीटा, उसका अरिथमेटिक मीन तेरे को 8 दिया गया है और उसका ज्योमेट्रिक मीन तेरे को 5 दिया गया है। तो तुमने सॉल्व किया तो तेरा आंसर जो बना है एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25, इससे जो अल्फा और बीटा जो बनेगे वो अल्फा और बीटा का अरिथमेटिक मीन तेरा 8 आ जाएगा और ज्योमेट्रिक मीन तेरा 5 आ जाएगा। ऐसा है। सोल्यूशन से क्वेश्चन समझा? देख सोल्यूशन तेरा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25 तेरा सोल्यूशन है। तो ये जो है इसके जो दो रूट्स है अल्फा और बीटा, उसका अरिथमेटिक मीन तेरा 8 आ जाएगा और ज्योमेट्रिक मीन तेरा 5 आ जाएगा। ये सोल्यूशन तो क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन यही है कि कोई तो भी तेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स का अरिथमेटिक मीन 8 होना चाहिए और ज्योमेट्रिक मीन 5 होना चाहिए।
नेक्स्ट नहीं है, अगर दोनों फाइनल्स में ही अब पहुंच सकते हैं, बट नहीं तो नहीं होगा, क्योंकि सेमीफाइनल भी अगर दोनों पहुंचते हैं तो वी विल बी कम्पीटिंग विद अदर ग्रुप वाले, और फाइनल्स अगर होता है तो 13 नवंबर को होगा। तो वहाँ पे स्क्रीनिंग का अपन लोग रखेंगे अगर रहा तो। एक सेकंड गाइस, क्या बच्चा? 13 नवंबर, तेरा 14 को बर्थडे, बढ़िया, चिराग की पार्टी उस दिन है, किस्सा खत्म, अब तो टेंशन नहीं है भाई। मैं अभी वो मैसेज ही बना रहा हूँ, उसमें कॉस्ट लिखने वाला था, कॉस्ट काट देता हूँ, चिराग भर रहा है सबका। चलो हो गया गाइस, ये जिनका हो गया है, अब ये महा फालतू का क्वेश्चन पढ़ो एक बार इसको। इफ a and g are arithmetic mean and geometric mean between two positive numbers, then prove that the numbers are these। पहले मैं करके दिखा देता हूँ। अपन पहले मान लेते हैं कि हमारे जो दो नंबर्स थे वो a and b है, तो मेरे अरिथमेटिक मीन कितना हो जाएगा? a प्लस बी अपॉन 2 हो जाएगा। मेरा ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा? रूट ए बी। तो अब देखो मुझे क्या दिया गया है, a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, करेक्ट। एक सेकंड, इसने क्या किया है पता नहीं मुझे। a प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालना शुरू करते हैं। आ क्या रही थी, ठीक है ना। इफ़ ये दो नंबर्स है तो मेरा ये था, अब ये इससे वैल्यू मेरी a एंड b ही आनी चाहिए। ये पता नहीं, ये कुछ रैंडम दिया, बोल रहा है कि ये डालोगे तुम्हारी a और b आ जाएगा। मैंने बोल दिया कि मैंने माना है मेरे जो दो नंबर्स है वो a एंड b है, उसका अरिथमेटिक मीन कैपिटल A है, ज्योमेट्रिक मीन कैपिटल G है। तो मेरा अरिथमेटिक मीन जो कैपिटल A है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? a प्लस बी अपॉन 2। ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ a b, ठीक है। अभी थोड़ी स्क्रीन और डिस्को लाइट कर रही है, चिल मारो उसको, तुम लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं बाद में उसे वर्क करूँगा वो, ठीक है। अब देखो मैं सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ गाइस, ठीक है। a की जगह पे a प्लस बी स्मॉल a प्लस बी अपॉन 2, कैपिटल G की जगह पे रूट ऑफ ए बी, ठीक है ना। देखो ये a प्लस बी अपॉन 2 प्लस अंडर रूट ऑफ a प्लस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट ए बी का होल स्क्वायर, या तो ये a प्लस बी अपॉन 2 माइनस अंडर रूट ऑफ a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस रूट ऑफ ए बी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या बन रहा है? a प्लस बी अपॉन 2 प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर द होल ओवर 4 माइनस रूट ए बी का स्क्वायर मतलब ए बी, और ये चीज़ क्या बन रही है बेटा मेरी दूसरी चीज़? मैंने a की जगह a वैल्यू डाला, a की जगह a डाला, g की जगह g डाला, और कुछ भी नहीं किया मैंने, ठीक है। जहाँ पे स्क्वायरिंग पूछा था वहाँ पे स्क्वायरिंग किया मैंने। ये को a प्लस बी अपॉन 2 माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर द होल ओवर 4 माइनस ए बी। अब मैंने अंदर वाले इसमें एलसीएम लिया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab होने वाला है उससे वो, ठीक है ना। एक मिनट हो जाओ, द होल ओवर 4, यहाँ पे भी a प्लस बी अपॉन 2 माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन 4। तो ये a प्लस बी अपॉन 2 प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4, यहाँ पे हो जाएगा a प्लस बी अपॉन 2 माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, ओ भाई ये प्लस, ये भी माइनस, सॉरी हाँ, माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4। अब देखो ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर की मतलब क्या होता है? a माइनस बी होल स्क्वायर होता है वो, और ये अपॉन 4 था, तो a माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इसको मैं। वैसे a प्लस बी अपॉन 2 माइनस ऑफ a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, वो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गया मेरा, a प्लस बी प्लस ए माइनस बी अपॉन 2, a प्लस बी माइनस ए प्लस बी अपॉन 2, 2a अपॉन 2 मतलब a और 2b अपॉन 2 मतलब b। आ गए वही दो नंबर्स, कोई सर नहीं है कोई पैर नहीं है क्वेश्चन के अंदर। तुम लोगों को क्या बोला है कि अगर मान लो मेरे
ए और जी, कैपिटल ए कैपिटल जी अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन थे, कोई तो भी दो नंबर्स, मतलब इन दो नंबर्स के। तो ये जो फंक्शन जैसा जो मैंने लिखा है, इसका आउटपुट जो रहेगा वो तुम्हारे वो दो नंबर्स ही रहेंगे। तो कुछ नहीं, तुमको कैपिटल ए की जगह पे ये वैल्यू डालनी पड़ गई, कैपिटल जी की जगह पे ये वाली वैल्यू डालनी पड़ गई। तुमने सॉल्व किया, तुम्हारा ए एंड बी ही आंसर आया। करो फट से इसको, आई डोंट रिमेंबर किए हो गए, ऐसे कर ले यार, ये मेरे को अभी जो क्लिक हुआ मैंने वो कर दिया है। क्या बात, चलो वो छोड़, तू वो छोड़, मेरे को आता ही नहीं सब कुछ। सब स्कैम है भाई, सब स्कैम है। हो गया भाई लोग, जो लोग ऑनलाइन है मैं न्यू मीटिंग क्रिएट कर रहा हूँ, रीजॉइन फट से करेंगे। मेरे को शौक है, बट मैं एक ही बार गया हूँ, उसी कारण से शौक आया था मेरे को बहुत। क्या बोलूँ मैं। हाँ बेटा, काय में रेड वाले में बेटा ये 2ab स्क्वायर गलती से लिखा हुआ है, पता नहीं कहाँ से लिखा है मैंने। 2ab माइनस 4ab बन जाएगा माइनस 2ab। क्या बेटा, मेरे को बहुत शौक है उसका भी, मेरे को भी बहुत शौक है, सच बताऊँ मेरे को। मैं सोसाइटी में तो आनंद में तो कई बार खेलता हूँ मैं, फार्म हाउस पे भी मैं खेलता हूँ मैं। जब फार्म हाउस पे होता है ना तब भी खेलता हूँ, और क्या होता है ना, मैं सिर्फ बैटिंग करता हूँ, मेरा चल भी आता था। अब समझ में आता है, जब हम छोटे थे ना ये सब ये बूढ़े बाढ़े लोग जो आते थे और ये हरकत करते थे, क्या दिमाग शॉर्ट होता था। क्या हुआ,
वो येलो आ गया था ना, वो ये यहाँ से हो रहा है यार, वो HDMI केबल का इशू है। यार वो ना, एक समझ आता हूँ मुझे, ये कनेक्शन इसका जो है अंदर के वो जो रहते हैं, एक एक पिंस जो रहती है वो ख़राब होना शुरू हो गई है। अबे वो वायर मिल नहीं रहा इतना जल्दी, इतना लंबा HDMI केबल, और फिर जाना भी नहीं हो रहा है, और वो सॉकेट का भी इशू है उसके अंदर। खुद का लाओ, ऐसा मतलब ये है भाई। चलिए गाइस, हो गया है। बस उससे ज़्यादा हमको आते हैं क्वेरीज, सर हमारा बच्चा डूब गया, मर गया तो नहीं सर हम बचा लेंगे, नहीं सर हम तो चाहते हैं ना, फिर अब थोड़ा टेंशन आ जाएगा। आई थिंक 40 मिनट्स लगते हैं अपने को। चलो इंडिया की बैटिंग है। जल्दी करो रे। श्रेयस हूँ नहीं, चलो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी के लिए। हो गया ना स्पर्श? अब ये देखो, अगेन एग्जाम्पल नंबर 5, वैसे ना सर ना पैर का ये वो भी, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट दिस कुड बी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। कोई सेंस का क्वेश्चन है, तुमको गारंटी में बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखो, मेरे को एक बार के लिए बस वो कॉपी करने दो। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सो दैट a की पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 1 अपॉन a की पावर n प्लस b की पावर n इज गोइंग टू बी ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन a एंड b। ज्योमेट्रिक मीन कितना था? अंडर रूट ऑफ a b था। अभी देखो, मैं मेरे कन्वीनियंस के लिए ये रूट ए बी को a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 लिख रहा हूँ। ये क्वेश्चन एक्चुअल में इससे ज़्यादा हो जाता है तुम्हारा एक्सपोनेंट्स चैप्टर का। यहाँ पे एक्सपोनेंट्स की कई प्रॉपर्टीज आप लोगों को, ए बी की पावर 1/2 करके तरह ही आ जाएगा। अच्छा हाँ, ए बी की पावर m इज इक्वल टू ए की पावर m b की पावर m। पापी एक्सपोनेंट चैप्टर होने के बाद अगर तू ऐसा कर रहा है ना, ध्यान दो अभी गाइस, गाइस शांत, ये ठीक है। हाँ, अब सिर्फ मैंने क्या किया है बच्चा लोग, ये इसको वहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, ये ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, राइट साइड को ओपन कर रहा हूँ सिर्फ, तो a की पावर 1/2 इंटू ए की पावर n, नहीं सॉरी ए की पावर 1/2 b की पावर 1/2 इंटू ए की पावर n प्लस ए की पावर 1/2 b की पावर 1/2 b की पावर n। अरे पापी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाया है। दिस इंटू दिस प्लस दिस इंटू दिस। अब देखो ये और ये में प्रॉपर्टी लगी, तो a की पावर 1/2 प्लस n
ये बी की पावर 1/2 था ही, प्लस ए की पावर 1/2 था ही, बी की पावर 1/2 प्लस एन। कोई इशू इसमें? अब इसमें एलसीएम लेके सॉल्व किया तो ए की पावर 1 + 2n द होल बाई 2, बी की पावर 1/2 प्लस ए की पावर 1/2, बी की पावर 1 + 2n/2। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है गाइस? एक मिनट जाइएगा, एक मिनट दीजिए बस। यस, अब गाइस ये देखो, अभी ये यहाँ तक है, ठीक है? अब मैं कोशिश करके इसको अब सॉल्व करने का देखने वाला हूँ। अब चीज़ें थोड़ी सी क्रेजी है, आई डू अंडरस्टैंड, बट अब देखो मैंने मे बी इसके पास में इसको लेके आया, इसको 2n + 1 पहले लिख रहा हूँ यार मैं। यहाँ तक है ठीक है? एक काम करो, रुक जाओ क्या आप लोगों को, क्योंकि वैसा पढ़ाया हुआ है मैंने, इसके लिए इसको अभी के लिए वैसे ही रहने देते हैं। उसको जो अपन लोगों ने प्रॉपर्टी लगा के ना, एलसीएम लगा के जो किया है ना, वो नहीं कर रहा हूँ अभी मैं। अब मैंने इसको इसके पास लेके गया, इसको इसके पास लेके गया हूँ मैं। तब देखो ए की पावर n + 1 माइनस ए की पावर n + 1/2 बी की पावर 1/2 इज इक्वल्स टू ए की पावर 1/2 बी की पावर n + 1/2 माइनस बी की पावर n + 1। अब याद है अपन कॉमन निकालते थे, तो यहाँ से देखो ए की पावर n + 1/2 कॉमन निकल रहा है, छोटा वाला, तो ये ए की पावर 1/2 बचेगा माइनस बी की पावर 1/2। यहाँ से अगेन मेरा बी की पावर n + 1/2 कॉमन निकला है मेरा, तो ए की पावर 1/2 माइनस बी की पावर 1/2 बच रहा है, कट गया। बेटा ये तभी कट सकता है जब ये दोनों चीज़ें जीरोज ना हो। तुम लोगों का ये चल रहा था अभी, याद है? एक बार पता नहीं कोशिश किया था कि नो डम, जैसे 3 = 8 प्रूफ करना है तो दोनों को 0 से मल्टीप्लाई कर देती, हरकतें नहीं चलती है, ठीक है? तो ये दोनों जीरोज होने भी नहीं वाले हैं। क्यों? ये जीरोज कब हो गए? जब ए और बी इक्वल हो गए तभी ये जीरो हो सकते हैं, और ए और बी दो डिस्टिंक्ट नंबर्स है, ठीक है? तो अब मैं पहुंच जाऊँ ए की पावर n + 1/2 इज इक्वल टू बी की पावर n + 1/2 पे, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे डिवाइड करने के लिए लाया, तो ए की पावर n + 1/2 द होल ओवर बी की पावर n + 1/2 इज इक्वल टू 1 हो रहा है मेरा। ये डिवीजन में लिखेगा ना बेटा मैं यहाँ पे, अगर x इज इक्वल टू 5 है तो x/5 इज इक्वल टू 1 होता था ना बेटा, वैसा वाला क्या है। अब ये देखो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ a/b द होल पावर n + 1/2 इज इक्वल टू 1। कोई भी चीज़ की पावर इज इक्वल टू 1 तभी होगा या तो तुम्हारा बेस 1 होता। बेस 1 हो नहीं सकता है, बेस 1 है मतलब ए और बी इक्वल है, वो पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब क्या है? पावर तुम्हारा 0 है, एनीथिंग रेज टू 0 वॉज 1, तो दैट मीन्स n + 1/2 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज n इज इक्वल टू -1/2। एक और बार देखो, देखो थिंग्स वर फाइन टिल हियर, देन क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाई है मैंने। अब देखो ये इन दोनों में प्रॉपर्टी लगाई, इन दोनों में प्रॉपर्टी लगाई, फिर इसको मैंने इधर ले गया, इसको मैंने इधर लेके आया, कॉमन निकाला इनमें से, मैंने कट रहा था काटा, ठीक है? कॉमन निकालते मैं, यहाँ पे n + 1 था, यहाँ पे n + 1/2 था, जो छोटा वाला रहता है वो कॉमन निकालते हैं हम लोग। छोटा क्या था? n + 1 या n + 1/2, तो n + 1/2 छोटा था आप लोगों का। फाइन, आजा मेरे भाई, मत कर ऐसा आज परेशान। हाँ बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है बस, वो इशू आएगा, एक समझो बेटा, तुम्हारे को बिल्कुल है ना, तो स्टेप रटना थोड़ी पड़ता, मैं तो कोई रट के थोड़ी आया घर से। तू कुछ नहीं, तू अपनी दिमाग लगाई नहीं रहा, तेरे को जो दिख रहा क्रॉस मल्टीप्लाई किया, खोला, फिर तेरा वो अजीब सा ये जो आया था a की पावर 1/2 b की पावर 1/2 a की पावर n,
तो वहाँ पे तेरे को दिखा कि a की पावर 1/2 और a की पावर n में प्रॉपर्टी लगा के a की पावर 1/2 प्लस n लिख सकता हूँ उसको, बस। फिर जो सॉल्व करना था तूने हिट एंड ट्रायल से ही कि मैं आगे क्या कर सकता हूँ, तो चीज़ों को लेफ्ट राइट करना शुरू किया। फिर तेरा कॉमन जो निकला तूने कॉमन निकाल दिया नीचे, और जो कॉमन निकलने का बचा था वो लकीली कट गया, वो कटा तो तू यहाँ पहुँच गया था। अब इसके आगे देखो समझ में आना चाहिए कि इसको यहाँ पे डिवीजन पे भेजूंगा मैं तो मेरा सॉल्व होने वाला है। मैंने इसको डिवीजन पे यहाँ पे भेजा तो मेरा ये बना, पावर्स दोनों की सेम थी तो a/b की पावर n + 1/2 लिखा, खत्म। n + 1/2 = 0, तो n की वैल्यू -1/2 आ रही है। मतलब अगर ये वाले फॉर्मेट को मैं n की वैल्यू -1/2 डालूंगा तो मेरा अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन जैसा बनना शुरू हो जाएगा। वियर्ड क्वेश्चन है, अगेन ना सर ना पैर वाला क्वेश्चन है, बट अब है तो है भाई। करिए फट से वाला क्वेश्चन को सॉल्व। गाइज यू हैव 8 मिनट्स फॉर दिस थिंग, क्योंकि फिर मेरा नेक्स्ट सेशन है, तो प्लीज़ गाइज उसको रिस्पेक्ट करते हुए फटाफट करना। जिन लोगों का हो जाएगा दे कैन स्टार्ट लीविंग। कल का टाइमिंग आप लोगों को आ जाएगा ग्रुप पे बच्चे लोग।